कितनी अपशगुन है ये लड़की, इतना पवित्र जल भी गिरा दिया इसने। अब फोन लगाती हूँ साहब को। दी तो ठीक है, कैसे गई? लक्ष्मी, अरे फोन काट दिया। लगता है साहब बिजी होंगे। दोबारा लगाऊं क्या? नहीं, नाराज हो जाएंगे। लगी क्या तुझे? आराम से। आराम से बेटा। ज्यादा तो नहीं लगी ना? नहीं। बेटा तू ठीक तो है? जी बाबूजी। दी तू सच में ठीक है ना? तुझे लगी तो नहीं ना? नहीं, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। सच बोल रही है झूठ? सच बोल रही हूँ वानी, कुछ नहीं हुआ। हो क्या था अचानक? पता नहीं दादी कैसे पैर मुड़ गया, पर अभी ठीक हूँ। चलो शुक्र है रब का, पर ध्यान रखा कर पुत्र। तुझे कुछ होता है ना तो मेरा कलेजा बैठ जाता है। ऑलरेडी इतना गिरी हुई है ये लक्ष्मी, और कितना गिरेगी? आज सुबह से कोई लिमिट ही नहीं। आई नो, इसकी तो कोई गिरने की ही लिमिट नहीं है। बस प्रे करो इसकी जल्दी शादी हो और इस घर से जाए। पंडित जी, कलश तो ठीक है ना? जी ठीक है, आप जाइए, पूरे घर में छिड़क दीजिए। पंडित जी मैं ले जाती। नहीं, घर की पूजा इन्होंने की है तो यही घर की नजर उतार सकती है। आप जाइए। नजर तो इसने लगाई है इस घर पर। जब ये जाएगी ना इस घर से तभी ये नजर उतरेगी। लक्ष्मी तुम थोड़ी देर बैठ जाओ। हाँ सलोनी ठीक कह रही है, थोड़ी देर आराम कर लो फिर चले जाना बेटा। नहीं, मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं। दी फिर मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। हाँ हम चलते हैं। तू यहाँ रहना, सब लोग कितनी देर से यहाँ बैठे हुए हैं पूजा में। तू कुछ चाय नाश्ता जूस वगैरह पूछ ले, तब तक मैं ये करके आती हूँ। अभी भी अपनी फिक्र नहीं है, दूसरों की है। ये है लक्ष्मी। अब फोन करके देखती हूँ, क्या पता बात हो जाए। बार बार क्यों फोन कर रही है? हाँ बोलो। हेलो जी साहब, आपके दो दोस्त आए हैं घर में। आपने काम करने के लिए बोला था ना, आ गए हैं वो। घर में काम? नहीं तो। जी आपने बोला था ना उन्हें, वो बोल रहे थे आपने बुलाया है। मैंने बुलाया? क्या नाम क्या उनका? नाम वो तो मैं पूछा ही नहीं मैंने। तुम घर में घुसाने से पहले नाम तो पूछना चाहिए था ना। अच्छा कहाँ पर है वो दोनों? जी कमरे में नाप ले रहे हैं। कमरे में नाप ले रहे हैं? जी। अच्छा एक काम करो, ये बताओ उनका हुलिया कैसा है? दोनों दिखते कैसे हैं? दोनों में से एक की दाढ़ी है और एक की नहीं है। और एक लंबा है और दूसरा उससे छोटा और पतला भी है ना? जी। तुम एक काम करो, उनके पास जाओ और समझो कि वो क्या करने वाले हैं और कैसे करने वाले हैं। मुझे कैसे समझ में आएगा साहब ये सब चीजें? सब समझ में आ जाएगा, तुम जाओ उनके पास। लेकिन साहब मुझे ये सब क्या समझ में आएगा? अब साहब ने बोला है तो करना तो पड़ेगा ही। सुमन जी साहब। कहाँ है वो दोनों? साहब वो दोनों तो चले गए। कहाँ चले गए? तुमने रोका नहीं उन्हें? साहब मैं वो कैसे मतलब क्या लेकर गए वो यहाँ से? कुछ भी नहीं ले गए। पक्का? तुमने अच्छे से देखा था? देखो तुम डरो मत, तुम्हें डांटूंगा नहीं। तुमने देखा था जो वो जा रहे थे उनके हाथ में कुछ था कि नहीं था? साहब मैं वो काम कर रही थी तो मैंने देखा नहीं वो कब चले गए। नहीं पता उनके हाथ में कुछ था कि नहीं। कौन से कमरे में गए थे वो? एक आपके कमरे में, एक ऊपर अंजना मैम के कमरे में। फिर जो आपके कमरे में था वो भी अंजना मैम के कमरे में चला गया था। सब कुछ वैसा का वैसा है ताकि मुझे कुछ शक ना हो सके। लेकिन मिला तो उन्हें वैसे भी कुछ नहीं होगा।
और माँ का कमरा चेक कर लेता हूँ। वैसे मिला तो वहां भी नहीं, कुछ नहीं होगा, लेकिन एक बार चेक करना जरूरी है। आंटी, ये ऋषि कब तक आएगा? अनुष्का, नीलम भाभी कह रही थी ना, जब तक पूजा खत्म नहीं होगी ऋषि बाहर ही रहेगा। लेकिन ये विक्रांत कहाँ गया? और वो भी बिना किसी को बताए। अंजना जी, सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। क्यों, क्या हुआ? नहीं, वो विक्रांत ऐसे अचानक चला गया तो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो देवा जी को ना एक अर्जेंट कॉल आ गया था। विक्रांत ना ऐसा ही है, जब कोई अर्जेंट फोन आ जाता है ना ऑफिस से, तो वो इसी तरह करता है। घर से तो कभी खाना खाते खाते भी उठ के चला जाता है जब उसका कोई अर्जेंट कॉल आता है। जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है, अपने काम को लेकर वो इतना सिंसियर है, इतना डेडिकेटेड है। ऐसे लोग तो बहुत जल्दी बड़े बड़े मकाम हासिल कर लेते हैं। इट्स रियली गुड, आई एम इम्प्रेस्ड, इतना सिंसियर है वो। कहाँ अटक गया है आयुष? बोल तो रहा था कि वो थोड़ी देर में पहुंच जाएगा। बोल रहा था ना थोड़ी देर में पहुंच जाएगा, तो पहुंच जाएगा। चुपचाप बैठना। बैठा ही तो नहीं जा रहा है ना। क्या आयुष ने कहा कि उसके हाथ कुछ लगा है, कोई ऐसी कड़ी जिससे सबूत तक पहुंच सकते हैं। बस पता चल। What? What? You tell me what? No, you tell me what. I'll tell you what. Okay. क्या खिचड़ी पका रहे थे? क्यों? भूख लगी है तुम्हें? नहीं, अभी तो नहीं पकी हुई है, पर अभी पक जाएगी। वापिस आना, खिला दूंगे। बोल लिया, कर ली बकवास, खुश हो गए। अब तुम ऐसे सवाल पूछोगे तो ऐसी बकवास ही निकलेगी। सवाल तुम जानते थे, मैंने कैसे पूछा? कुछ कर रहे थे ना यहाँ? हाँ, खिचड़ी पका रहा था, बोला ना अभी। शट अप, बकवास मत करना मेरे आगे। मैं जानती हूँ तुम क्या कर रहे थे। तुम प्लानिंग कर रहे थे ना, कैसे विक्रांत और लक्ष्मी की शादी टूटे, कैसे तुम तोड़ दो उसकी शादी, है ना? मार्क माय वर्ड्स आयुष, लक्ष्मी और विक्रांत की शादी तो कभी नहीं टूटेगी। उसकी शादी तो होके रहेगी और मैं टूटने नहीं दूंगी, याद रखना। और कुछ बोलना है? हाँ बोलना है। ऋषि का है? यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है मलिश्का? 2 मिनट, बस 2 मिनट के लिए ऋषि भाई इधर उधर निकल जाते, तुम पूछने आते हो मुझसे ऋषि का है, ऋषि का है। अरे नहीं पता ऋषि भाई कहाँ है भाई। और अगर सुनो हो गया ना तुम्हारा तो फिर अपना। नहीं तो क्या भेजना चाहते हो? जाओ यहाँ से, ये बोलना चाहते हो? अब तुम बात समझ ही गई हो तो यू शुड कैरी ऑन ना मलिश्का, यू शुड। एक बात बताऊं तुम्हें आयुष? यस। एक सीक्रेट। ओके। एक्चुअली सीक्रेट नहीं, तुम अच्छे से जानते हो। जो तुम्हारी लक्ष्मी भाभी है ना, सिर्फ थोड़े दिनों की मेहमान है इस घर में। उसके बाद वो इस घर से जाने वाली है, क्योंकि उसका भाग्य ना यही है, उसके भाग्य में यही लिखा है। और उसका भाग्य तुम नहीं बदल सकते, और तुम क्या, उसका भाग्य तो कोई नहीं बदल सकता, याद रखना। पंडित जी, सब कुछ ठीक से हुआ है ना? मम्मी जी का बहुत मन था ये पूजा रखवाने का, बस इसीलिए रखवाई। हाँ पंडित जी, सिर्फ लक्ष्मी के लिए रखी है पूजा, ताकि उस पर कोई संकट ना आए, और अगर आना भी है तो टल जाए। पंडित जी, लक्ष्मी की शादी हो रही है, इस घर से विदा हो रही है, तो सब अच्छे से हो जाएगा। पूजा अच्छे से हो गई है ना पंडित जी? जी, बड़े अच्छे से हो गया है, विधि विधान विधि पूर्वक और बड़ी श्रद्धा से हुआ है। इसका फल अवश्य मिलेगा। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मेरी बच्ची हमेशा खुश रहे। इसने बहुत कुछ किया है हमारे परिवार के लिए, अपनी जान तक की परवाह नहीं की इसने हमारी खुशियों के लिए। अब इसकी खुशियाँ हम पर कर्ज हैं, इसीलिए प्रार्थना करते हैं अगर ये इस घर से जाए तो इसे सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही मिले। और इसके साथ इस घर में जाने अनजाने में जो गलत हुआ है उसे भुला सके, और जहां भी रहे खुश रहे। I know। आयुष, तुम्हें ध्यान देना चाहिए था ना, इतना बड़ा सबूत हाथ में आके भी बेकार हो गया। वही तो, और तुम बोल रहे हो कि किया नहीं हुआ। आयुष, ऐसे कैसे हुआ होगा? तुमने किया इस वजह से हुआ होगा ना। शालू, क्या हुआ कर रही है? अरे मुझे गुस्सा आ रहा है, इस पे डांट लगानी है इसको। तुम शालू क्यों डांट रही है इस बेचारे को?
चाय थी, गिर गई। सबसे गिर जाती है, मुझसे नहीं गिरती क्योंकि मैं नहीं पीती हूँ, पर बाकी सबसे गिर जाती है एक्सीडेंटली। तो इस बेचारे से भी गिर गई और इसे थोड़ी ना पता था कि फोटो नीचे गिरा हुआ है, तो ये बेचारा क्या करता। हाँ, एक मिनट, एक तो तुम उसको बेचारा बेचारा मत बोलो, कोई एंगल से ये बेचारा बेचारा है नहीं। और तुम ताई का बेचारा कैसे बेचारा, ये तुमने ऐसी बेचारे वाली शक्ल क्यों बनाई है? अरे इसकी शक्ल ही ऐसी है। क्या मतलब क्यूट, इनोसेंट, लवेबल, इसलिए ऐसे बेचारी जैसे शक्ल दिखती है। तुझे कोई प्रॉब्लम है? इसकी शक्ल पे मत जाओ, इसके काम पे जाओ ना। काम? हाँ शालू, काम से पहले इसकी शक्ल देख। इसकी शक्ल देखेगी ना तो तुझे पता चलेगा कि कितना अच्छा काम किया इसने। हे भगवान, सॉरी नेहा, तुम्हें समझाना ही बेकार है। तुम रहने दो, तुम नहीं समझोगी। हाँ मैं नहीं समझूंगी। ओ हेलो शालू, मुझे माइंड है, पता है ना? हाँ बहुत माइंड है, बहुत माइंड। नेहा बस करो यार, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? क्या फायदा, अब लड़के जो होना था वो हो गया है। ये बात तो है, लेकिन आगे क्या करेंगे अब हम? अब तो बस जीजू ही कुछ कर सकते हैं। वैसे हाथ कैसे भी जोड़ो, ऐसे जोड़ो या ऐसे जोड़ो, कोई बात नहीं, बस भगवान जी को पूरे मन से याद करना। लक्ष्मी के साथ मैं कई बार दर्शन के लिए आया। मेरी आप पर ये श्रद्धा लक्ष्मी की वजह से ही है। वही मुझे आपसे ज्यादा करीब लाई है। वो आपको बहुत मानती है, बहुत विश्वास करती है आप पर, तो उसकी खुशी की चिंता आपको भी करनी चाहिए और आपको ही करनी है। तो मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं लक्ष्मी को पूरी जिंदगी के लिए मिलने वाले दुख से बचा सकूं और उस धोखेबाज विक्रांत, उसका सच सबके सामने ला सकूं। इन्फॉर्मेशन चाहिए आपसे, कुछ पता करना था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज हेल्प कर सकते हैं मेरी? जी बोलिए। हाँ, मुझे ये जानना है आपसे कि विक्रांत नाम के किसी लड़के की शादी हुई थी क्या इस मंदिर में? आपने करवाई थी क्या? प्लीज प्लीज याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, प्लीज। ये तो मैं नहीं बता सकता। क्यों? लेकिन क्यों नहीं बता सकते? प्लीज प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, आप प्लीज मेरी बात भी समझिए ना, मैं सच कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं बता सकता क्योंकि शादी वगैरह का काम बड़े पंडित जी करते हैं। पंडित रामशरण नाम है उनका। क्या नाम है? रामशरण। यस, रामशरण, राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। वो रिसीप्ट में रामशरण ही लिखा हुआ था। वो पंडित जी का नाम रामशरण है, ये तो पक्का है, कंफर्म है। तो पहले बता दिया होता उनका नाम तो अच्छा होता। वो एक्चुअली मैं बता देता, मैं क्यों छुपाऊंगा आपसे वो पंडित जी का नाम। वो एक्चुअली वो जो रिसीप्ट थी ना मेरे पास, वो मिल नहीं रही थी। वो पर्स में थी, पर्स कहीं खो गया, वो इसलिए नहीं बता पाया। आई एम सॉरी। तो फिर मैं ऐसे नहीं बता सकता और बताना भी नहीं चाहिए। देखिए, बुरा मत मानिएगा, हर तरह के लोग होते हैं। मैं आपको जानता भी नहीं, हमें क्या पता आप किस मकसद से ये सब जानकारी ले रहे हैं। अगर वो रसीद होती तो इसका मतलब आप परिवार से ही हो, तभी शादी की रसीद आपके पास है। तो बिना रसीद के बताना बहुत ही मुश्किल है। नहीं प्लीज ऐसा मत कीजिए पंडित जी, मेरा जानना बहुत जरूरी है। मैं बहुत दूर से आऊँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। प्लीज पंडित जी बता दीजिए ना, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे किसी भी हालत में प्लीज। मैं तो क्या, बड़े पंडित जी भी नहीं बता पाएंगे। बिना रसीद के कुछ नहीं हो पाएगा। दिल से थैंक यू पंडित जी। जी वो रसीद, मैंने कहा था ना वो वॉलेट मिल नहीं रहा था, इसलिए मैं दे नहीं पाया। ये रसीद देखिए, इसमें नाम लिखा होगा, प्लीज बताइए ना, मुझे इन्फॉर्मेशन दीजिए ना प्लीज। ये रसीद तो मंदिर की ही है और बड़े पंडित जी ने ही बनवाई है। हाँ तो प्लीज बताइए ना मुझे कि वो शादी, आप विक्रांत के बारे में जो पूछा था, वो शादी यहीं पे होगी। प्लीज मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, प्लीज बताइए ना। हमारे पास सब कुछ लिखा रहता है, किसकी शादी हुई, कब हुई, किस पंडित जी ने करवाई, और हम लोग दूल्हा दुल्हन के फोटोज भी रखते हैं। सब एक किताब में लिखते हैं। परफेक्ट, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप प्लीज वो किताब जहाँ पे भी है, जहाँ पे भी वो फोटोज है, प्लीज मुझे बता दीजिए ना कहाँ पे, मैं जाके देख लेता हूँ एक बार प्लीज। नहीं दिखा सकता। लेकिन क्यों नहीं दिखा सकते? आप समझ नहीं रहे, मेरा वो देखना बहुत जरूरी है। प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए,
अब तो मैंने रसीद भी दे दी ना आपको, और आपने कहा था अगर रसीद जो भी लेके आएगा इसका मतलब यही होगा कि वो फैमिली का मेंबर जैसा है। तो प्लीज अब तो दिखा सकते हैं ना आप मुझे, आप क्या प्रॉब्लम है? मैं कह रहा हूँ ये किताब चाचा जी के पास रहती है, मेरे पास नहीं। बड़े पंडित जी के पास रहता है सब पुराना चिट्ठा। अच्छा ओके, वो बड़े पंडित जी कहाँ मिलेंगे इस वक्त? वो मंदिर के पीछे जो घर है वो उनका ही है। ओके, थैंक यू सो मच। अरे रुकिए रुकिए। हाँ अब क्या हुआ? आप तो बता देना, मैं जाके मिल लेता हूँ ना बड़े पंडित जी से, जो चाहिए वो मांग लेता हूँ। अब क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम? अभी वो माला का जाप कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं उनके पास जाता हूँ, मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा उनको, मैं वहीं पे बैठ के इंतजार कर लूँगा। जब उनका वो माला का जाप खत्म हो जाएगा तो मैं उनसे बात कर लूँगा। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या ये पंडित जी इसमें फोटो किसी और की है? जिसका नाम रजिस्टर पे लिखा रहता है उसी की फोटो लगाते हैं, और जिनकी शादियां हम करवाते हैं उनकी फोटोज हैं सारी। अरे लेकिन ये विक्रांत की फोटो नहीं है, विक्रांत की फोटो नहीं है इसमें। उसका नाम से ही लिखा आप लोगों ने, लेकिन तस्वीर नहीं है उसकी विक्रांत की। ये सब आप लोगों ने चेंज किया ना? हाँ देखिए, तुमने किताब मांगी, मैंने मना किया, लेकिन तुमने जबरदस्ती छीन ली, और अब बोलते हो शादी किसी और की और फोटो किसी और की लगाया हूँ। बहुत हो चुका, एक काम करिए, पुलिस को ही बुला लो, अब हम उनसे बात करेंगे। अब आपका भी बहुत हो चुका है पंडित जी, अभी तक बहुत प्यार से बात कर रहा था आपसे, अब मैं... हेलो ऋषि भाई। आयुष क्या चाहिए तुझे? पता है ना बिजी हूँ मैं, अभी बाद में फोन करता हूँ। ऋषि हेलो ऋषि, तुम ठीक हो ना? लक्ष्मी क्या हुआ है तुम्हें? तुम ऐसे बात करी हो, सब ठीक है ना तुम्हारे साथ? कुछ गड़बड़ नहीं है ना? मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? मैं घर में हूँ, तुम बाहर हो, तुम ठीक हो ना? हाँ लक्ष्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लक्ष्मी मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। नहीं ऋषि, तुम अभी घर आओ, जल्दी अभी वापस आओ घर अभी। हाँ मैं बहुत जल्दी घर आता हूँ, मैं तुम्हें आके सब बताता हूँ। I'll call you, bye। ठीक है दी, पता चल गया ना जीजू ठीक है? एक सेकंड देना दे। इसकी फोटो कहाँ है? जी इसकी फोटो कहाँ है? वो निकल गई होगी। ऐसे कैसे निकल गई? सारी फोटो तो चिपकी हुई है। बेटा ये फोटो ले आके लगा दे। लक्ष्मी की शादी रोकना चाहता है या फिर तुमसे शादी ना करने के नए नए बहाने, नए नए तरीके ढूंढ रहा है? ये लड़का क्या चाहता है ना, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। एक तरफ तो वो कह रहा है कि पहले लक्ष्मी की शादी होगी फिर तुमसे शादी करेगा, और दूसरी तरफ वो तो मुझे शादी के खिलाफ नजर आ रहा है। आई नो मेरी बातें तुम्हें जहर लग रही है, पर यही तो करना है। तुम्हें इतना जलाना है कि तुम लक्ष्मी की शादी करवा के ही मानो विक्रांत से। मलिश्का, आई एम रियली सॉरी। वो क्या है ना, तुम्हारी आंखों में साफ साफ नजर आता है कि तुम ऋषि से कितना प्यार करती हो, और ऋषि भी बहुत लकी है जो उसकी शादी तुमसे हो रही है, उसकी लॉटरी निकलने वाली है। और सच में तुम दोनों इतने क्यूट लगते हो ना, बहुत अच्छे लगते हो एक दूसरे के साथ। उसको अपने हाथ से जाने मत देना, जल्दी शादी कर लो। चाहती तो मैं भी हूँ कि जल्दी से शादी कर लूं, लेकिन क्या करूँ, ये लक्ष्मी की शादी रुकावट बनी हुई है। क्यों रुकावट क्यों बनेगी? तुम हो ना, तुम साथ दोगी, मैं साथ दूंगी, हम सब साथ देंगे। और अगर ऋषि को कोई प्रॉब्लम है तो मलिश्का, तुम उसकी होने वाली पत्नी हो, उसकी होने वाली लाइफ पार्टनर, तुम्हारा हक बनता है उसे समझाओ। एक बात अच्छी तरह से याद रखना, तुम्हारी शादी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि लक्ष्मी की शादी जल्द से जल्द हो जाए।
यू आर राइट, बट डोंट माइंड। ये सब आप क्यों बोल रही हो मुझे? मैं कहाँ कह रही हूँ, ये बात तो तुम ही कह रही हो कि तुम्हारी शादी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि लक्ष्मी की शादी हो जाए। तुम्हारी शादी रुकी हुई है क्योंकि लक्ष्मी की शादी रुकी हुई है ना? बस मैं तो तुम्हारा भला चाहती हूँ, मैं तो तुमसे तुम्हारी शादी के बारे में बात कर रही हूँ। और मेरी अगर कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम रियली सॉरी। सॉरी। ओके, आई नो मेरी शादी लक्ष्मी की वजह से रुकी हुई है, इसीलिए लक्ष्मी की शादी तो मैं करवा के रहूंगी किसी भी कीमत पर। ऋषि रुकावट खड़ी करेगा तो मलिष्का मेरे और विक्रांत के काम आ सकती है। मुझे ऋषि के पास ले चलो। भाभी मैं सच्ची में आपको ले चलता, मैं चल तो लूं, पर कहाँ जाएंगे मुझे सच्ची में नहीं पता भाई का। पता लगाओ ना प्लीज, पता लगाओ और मुझे लेके चलो ऋषि के पास। प्लीज आयुष, प्लीज मुझे कैसे भी करके जाना ही पड़ेगा ऋषि के पास। मुझे अभी लेके चलो उसके पास। भाभी कैसे? मुझे नहीं पता कैसे, मुझे नहीं पता है। बस मुझे प्लीज बस लेके चलो कैसे भी करके, बहुत जरूरी है प्लीज। भाभी मैं सच्ची में समझ रहा हूँ। नहीं आयुष, तुम नहीं समझ रहे हो, तुम नहीं समझ रहे हो कि मेरा ऋषि के पास जाना जरूरी है। मुझे जाना ही है, मुझे जाना है उसके पास। मुझे लेके चलो कैसे भी करके। दी तू शांत हो जा पहले प्लीज। आयुष, दी का दिल कभी झूठ नहीं बोलता, कभी नहीं। तो अगर दी को ऐसा एहसास हो रहा है कि जीजू खतरे में होने वाले, तो प्लीज उनकी बात मानो। तुम्हें पता है ना दी झूठ नहीं बोलेगी। मुझे पता है भाभी, आप झूठ नहीं बोल रहे हो, ट्रस्ट में मुझे पता है। पर भाभी मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता ऋषि भाई का है। आप बताओ ना कहाँ ढूंढने उन्हें? मैं जा रही हूँ ऋषि को ढूंढने। हमें नहीं पता ना कि ऋषि कहाँ है, पर हम उसे ढूंढ तो सकते हैं ना। ओके भाभी वेट। ओके ठीक बोल रहे हो, हम चलते हैं। चलो आओ चलते हैं ऋषि भाई के पास, हम ढूंढ सकते हैं उन्हें। हाँ हम मिलकर ढूंढते हैं उन्हें। चलो चलेंगे। तुम मुझे बताओ ना, उसने कुछ तो बताया होगा ना तुम्हें कि वो कहाँ जा रहा है, क्या काम है, कुछ तो बोला होगा। भाभी ऑनेस्टली मुझे सच्ची में नहीं पता भाई कहाँ है, बस मुझे इतना पता है कि उन्होंने मुझे कहा था वो किसी मंदिर जा रहे हैं। कौन से मंदिर जा रहे हैं, कहाँ, इसका आइडिया नहीं मुझे, पर हाँ इतना पता है कि वो किसी मंदिर में गए, बस इतना ही पता है मुझे। इतना बड़ा सबूत मेरे हाथ लगा है, अब सब लोगों को घर में विश्वास हो जाएगा मैं जो भी कह रहा था बिल्कुल सच कह रहा था। अब मैं तो क्या, कोई भी घर में विक्रांत की शादी लक्ष्मी से नहीं होने देगा। आयुषी वाले मंदिर में तो ऋषि नहीं मिला। पर डोंट वरी भाभी, आगे है ना एक और मंदिर है, हम वहाँ पर देख लेंगे। आई होप वहाँ पर मिल जाएगी। आप मंदिर जा क्यों रहा है, क्यों जा रहा है? वो कुछ कहा था उसने, कोई सबूत मिला है क्या उसे? भाभी बोला तो था, बट ऑनेस्टली मुझे भी ज्यादा पता नहीं है। भगवान, बस ऋषि के साथ रहना प्लीज प्लीज। अब मुझे और भी ज्यादा घबराहट हो रही, पता नहीं क्यों इतना डर लग रहा है, पता नहीं। प्लीज उससे कुछ होने मत देना प्लीज, आप साथ रहना उसके प्लीज। भाभी प्लीज आप ऐसे वरीड मत रहो प्लीज। आप देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। इनफैक्ट ये जो चीजें गड़बड़ चल रही है ना, ये भी ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा भाभी। और आप बताओ, आपको ऋषि भाई ने बोला था ना कि वो सबूत लेने गए, तो बस फिर जब वो ऋषि भाई मिलेंगे ना तो देखना उनके हाथ में सबूत होगा भाभी। आप प्लीज ऐसे वरीड मत रहो भाभी प्लीज। लक्ष्मी! आप ऋषि क्या कर रहे हो तुम? I'm sorry भाभी, मुझे ध्यान नहीं था।
ऋषि भाई। नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हमें हिम्मत नहीं आनी है ना आयुष, हमें हिम्मत नहीं आनी है। हमें हॉस्पिटल ले जाना है, हॉस्पिटल ले जाते हैं। ऋषि कुछ नहीं होगा। मैं आ गई हूँ ना अभी कुछ नहीं होगा अभी। चलो बाहर निकाल दे आयुष, बाहर निकाल दे। आप जल्दी आ जाइए यहाँ पर। बाहर निकालते कुछ नहीं होगा आपको ऋषि भाई, हम आ गए। कुछ नहीं होगा आपको यार, उठोगे यार, आप उठो ना प्लीज ऋषि भाई। भैया ये क्या हुआ? भाई साहब प्लीज थोड़ी सी हेल्प करिए ना, हमारी इनको बाहर निकालने में एक्सीडेंट हो गया। प्लीज आइए ना, प्लीज हेल्प करिए हमारी, आइए ना प्लीज, हेल्प करिए ना प्लीज, बाहर निकालिए। चलिए आराम से उठाइए, निकालिए बाहर। प्लीज उठो ना यार ऋषि भाई प्लीज। कब तुम्हें बताया किसने? आयुष का फोन आया था। आयुष है उसके साथ? लक्ष्मी है उसके साथ। लक्ष्मी है ऋषि के साथ? वो वहाँ कैसे गई? लक्ष्मी कैसे पहुंची ऋषि के पास? अरे शुक्र करो कि लक्ष्मी है उसके साथ। अब तो ऋषि को कुछ नहीं होने देगी वो। पर ये हुआ कैसे? उतनी बात नहीं हुई आयुष से, उसने बस बताया हॉस्पिटल जा रहे हैं। कौन से हॉस्पिटल? सिटी हॉस्पिटल। तो चलो ना अभी। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? दी के दिल की बात सच हो गई। हाय पापा जी, बस जीजू ठीक हो, कुछ सीरियस ना हो। कुछ नहीं होगा। ऋषि का एक्सीडेंट वैसे एक तरह से तो अच्छा ही है। अब विक्रांत की असलियत किसी को पता नहीं चलेगी। मैं विक्रांत को अभी इन्फॉर्म कर देती हूँ। ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं जल्दी में? क्या हुआ? आप सब इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या हो गया? कहाँ गए हैं वो लोग? सिटी हॉस्पिटल। क्या? पर क्यों? ऋषि का एक्सीडेंट हो गया है। ऋषि का एक्सीडेंट हो गया? वो ठीक है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं है? वो ठीक है ना? उसे कुछ नहीं हुआ ना मेरे ऋषि को? उसे कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए मेरे ऋषि को, कुछ भी नहीं होना चाहिए। वो उसे कुछ नहीं होगा क्योंकि लक्ष्मी है उसके साथ। क्या? लक्ष्मी ऋषि के साथ? आयुष पर ये सब हुआ कैसे? तो हम वो ऋषि भाई का एक्सीडेंट हो गया, कार के नीचे दबे हुए थे वो। फिर तो उसे बहुत चोट आई होगी ना, बहुत दर्द हुआ होगा ना, बहुत चोट आई है ना उससे। हमारी बेटी के साथ लक्ष्मी, अनुष्का,
गॉड फॉरबिड, अगर मेरे ऋषि को कुछ भी हो गया ना तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जा झटका तुम। मलिष्का, आर यू मैड? एक शब्द मत बोलना। इन्होंने नहीं बचाया ऋषि भाई को। अरे हमें तो तलाश का भी नहीं था, हमें तो पता नहीं चलता ऋषि भाई के साथ क्या हो रहा है। ये पहुंची है वहां पर। कैसे पहुंची? कैसे? ये वहां कैसे पहुंची? इसे कैसे पता? हम में से किसी को तो नहीं पता चला, तो इसे कैसे पता चला? कौन है ये भगवान है, देवी है, कोई जादूगरनी है, जादू टोने वाली है? कौन है ये? इसको पता चल जाता है कि ऋषि खतरे में। नहीं, इसी को कैसे पता चलता है? और ये वहां पहुंच भी जाती है। कैसे पहुंचती है? कैसे पहुंचती हो तुम वहां? मलिष्का, मलिष्का, अरे वक्त और जगह तो देख लिया। तुम यहाँ से जाओ और पूजा खत्म होने तक घर पर मत आना। मम्मी जी ने पूजा रखवाई है, लक्ष्मी के लिए रखवाई है। हम नहीं चाहते कि इस पूजा में कोई भी रुकावट है। भाभी, भाभी, आप प्लीज हिम्मत रखिए, प्लीज। ऋषि जान है हमारी करिश्मा, कभी अपने दिल से दूर नहीं जाने दिया हमने उसे। और आज गुस्से में हमने खुद उसे घर से जाने के लिए कह दिया। कह भी दिया तो माँ है ना उसकी करिश्मा। ऐसे ऐसे गुस्सा हो जाएगा हमसे, नाराज हो जाएगा, दुख देगा। चोट देनी थी तो हमें दे देता, पर खुद के साथ। भाभी, आप प्लीज ऐसा मत बोलिए। ऋषि आपसे कभी नाराज नहीं हो सकता और वो आपको सजा थोड़ी देगा। भाभी, आई एम टेलिंग यू, वो जल्दी ही आपके पास वापस आ जाएगा, जल्दी वापस आ जाएगा आपके पास। ओके, प्लीज प्लीज हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। ऋषि भी ठीक हो जाएगा, वो ठीक ही है। प्लीज भाभी, संभालिए अपने आप को प्लीज। उसे अकेले रहने दो। कम भी नहीं है मेरा प्यार उसके लिए। मम्मी जी पर बात खत्म नीलम। सवाल ऋषि की जिंदगी का है तो बहस यहीं खत्म। बट मॉम, लक्ष्मी अब अंजना जी की होने वाली बहू है। बनी तो नहीं है ना, और मुझे नहीं लगता कि लक्ष्मी के यहाँ रुकने से इन्हें कोई एतराज होगा। हाँ नीलम जी, मुझे कोई एतराज नहीं है। मतलब माँ जी इस घर की बड़ी हैं, तो अगर वो कह रही हैं तो ठीक ही होगा। और मैं भी यही चाहती हूँ कि बस ऋषि जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो अगर लक्ष्मी के यहाँ रुकने से ये जल्दी ठीक हो जाएगा तो मुझे कोई एतराज नहीं है। कोई मेरी बात पे यकीन करे या ना करे, मुझे पूरा भरोसा है तुम पे। मैं चाहता हूं तुम्हें मेरी बात पे विश्वास होगा। दिल चरखेगी एक तोड़ो, दिल चरखेगी एक तोड़ो। ये इनके कपड़े हैं। सूफी इसका रंग है, इसमें जी लक्ष्मी की खुशियां बर्बाद करना चाहता है। सबकी खुशियां बर्बाद करना चाहता है।
ये क्या बोल रही हो तुम? मैं सही बोल रही हूँ। जो तेरा ख्वाब पिरोया, नींदे बनी पतंग। मैं बहुत बुरी हूं, तुम्हें इतना दुख देती, तुम्हारी कोई बात नहीं सुनती, कोई बात नहीं मानती, कभी नहीं मानती। बहुत बुरी हूं ऋषि, सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं टाइम पे नहीं आ पाई तुम्हारे पास, तुम्हें ये सब चोट से नहीं बचा पाई। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं टाइम पे आ जाती तो ऐसा कुछ नहीं होता। सॉरी ऋषि। दिल भरता नहीं, आंखें रजती नहीं, दिल भरता नहीं, आंखें रजती नहीं, चाहे कितना भी देखती जाऊं, वक्त जाए मैं रोक ना पाऊं। मैं हूँ तुम्हारे साथ, कुछ भी बुरा नहीं होगा तुम्हारे साथ, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा, फॉरएवर। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू लक्ष्मी। लक्ष्मी, लक्ष्मी की आवाज सुनाई दी थी मुझे, फिर से लक्ष्मी ने उसको बचा लिया। हाँ वही तुम, ये लक्ष्मी और ऋषि के बीच में क्या चल रहा है? क्या रिश्ता है इन दोनों के बीच में? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसमें समझने की क्या जरूरत है? ऋषि अब भी लक्ष्मी से प्यार करता है। क्या? और लक्ष्मी? पता नहीं, लेकिन वो सब छोड़ो, हमें यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है, और ऋषि को मारना उससे भी ज्यादा जरूरी है। ये तुम क्या कह रहे हो विक्रांत? ये बहुत रिस्की है। तुमने एक बार सोचा अगर ऐसा कुछ करेंगे, अगर पकड़े जाएंगे तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। अगर ऋषि से बचे तो पुलिस पकड़ लेगी। तो क्या करूं मैं सलोनी? हमारे पास और कोई रास्ता है क्या? अगर हमें बचना है तो उसका बचना जरूरी नहीं है, उसे मरना ही होगा। तो तुम क्या करोगे? तुम खड़े नहीं हो सकते हो। एक बार देखते हैं कि वो ठीक है, उसे घर ले जाएंगे, हम जाकर देख ही लेते। भाभी अभी अभी तो हम अंदर से बाहर आए हैं, प्लीज। पर करिश्मा, हिम्मत रख पुत्र, ऋषि ठीक है नीलम, और अब की कृपा हुई तो उसे होश भी जल्दी से आ जाएगा। पर हमारा बच्चा, उसे इतनी चोट, इस बैंडेज लगा है उसके सर पर। ऋषि छोटा था, गिर जाता था, उसे चोट लग जाती थी और अब वो भी नहीं देख पाते थे, और अब ये। उससे ज्यादा दर्द तुम्हें होता था नीलम, अब सब जानते हैं, सबने देखा है ना। प्लीज, हमें सांस ही नहीं आ रही है। हमारे बेटे की ये हालत हम कैसे देखें? देखिए आप प्लीज खुद को संभालिए। ऋषि ठीक है। ठीक है, ठीक होता तो यहाँ होता क्या? घर पर होता। घर पर कैसे होता? उसे तो हमने ही घर से जाने के लिए कह दिया, और उसकी ये हालत हो गई। नीलम, संभाल अपने आप को पुत्र, ऐसे खुद को कोसने से क्या होगा? हम समझते हैं जो तुझ पे गुजर रही है, तू माँ है, और औलाद का दुख माँ के दिल से कभी अलग नहीं हो सकता। पर पुत्र ये भी तो सोचना कि रब ने इतने बड़े एक्सीडेंट से उसको बचा लिया और वो ठीक है? लेकिन ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? कैसे हुआ ये एक्सीडेंट, और किसने किया ये एक्सीडेंट? जिससे भी मेरे ऋषि की ऐसी हालत की है ना, उसे छोड़ेगी नहीं अब आंटी इसमें, और वो मेरे सामने आ भी ना जाए, वरना मैं उसके साथ ऐसा कुछ करूंगी जो मैं खुद भी नहीं सोच सकती। अनुष्का रिलैक्स प्लीज। अंकल हम सीधा पुलिस केस करेंगे, सीधा रिपोर्ट कराएंगे हम उसके, उसे पुलिस के हवाले करेंगे प्लीज। सलोनी, कहाँ चली गई थी तुम? हाँ क्या माँ? मैं पूछ रही हूँ कहाँ गई थी इतनी देर से? प्लीज मलिष्का, पहले ऋषि को ठीक हो जाने दो, फिर मत छोड़ना, तुमसे वो भी नहीं हुआ, बोल देती ना, हम बैठ जाते उसके साथ। आई न्यू इट, ये ऐसा ही कुछ करेगी, इसलिए मैं बोल रही थी ना आपको कि मुझे रहने दीजिए ऋषि के साथ, लेकिन नहीं, ये दादी ने कहा तुमको। मैं बोल रही हूँ। अरे तुम चुप रहो यार। देखा माँ, आप इतना बड़ा लेक्चर देकर रही थी ना अंदर, ये ऋषि के पास रहे, और ये को आंटी, मैं खुद चाहती हूँ मेरे ऋषि का ध्यान रखें। हटो तुम। एक मिनट मलिष्का, वो कुछ कहना चाह रही है ना, तो सुनो ना। और कोई बीच में नहीं बोलेगा। बता बेटा, क्यों ऋषि को अकेला छोड़कर आई तू?
बोल पुत्र, क्या बताने आई थी? ये बताने आई थी कि शायद ऋषि को होश आ रहा है। मैंने खुद देखा, मैंने देखा कि उसने अपनी उंगली हिलाई थी, तो इसलिए मैं दौड़ के बाहर आई आप सबको। अभी जी ऋषि को होश आ रहा, हमारे बेटे को होश आ गया, लगता है ऋषि को होश आ गया। जिंदी रहे पुत्र, रब तेरा भला करे। बेटा, मैं जानता था ऋषि को होश आएगा, हम जानते थे। तू उसके साथ होती है तो ऋषि को कुछ नहीं हो सकता, वो ठीक ही होगा। बानी, आयुष, अब चलते हैं, देखते हैं कि जीजू को होश आया है कि नहीं। हाँ है ना? दीप भी अकेली होगी ना अंदर, और एक बार अगर जीजू को होश आ गया तो उनसे भी पूछ लेंगे ना कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, तो शालू का शक भी दूर हो जाएगा, उससे तसल्ली हो जाएगी। या तो शालू का शक दूर होगा या शालू सही साबित होगी, और अगर शालू सही साबित हो गई तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये है कौन, ये कौन है जो ऋषि भाई के पीछे पड़ा हुआ है, कौन है जो मेरे भाई की जान लेना चाहता है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो मैं देख रही थी कि ऋषि को होश आया है कि नहीं। आयुष, तुम्हें पता है मैंने कहा था कि विक्रांत पूजे के बीच में से उठ के कहीं पे चला गया था। हाँ। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि जीजू के पीछे गया होगा वो। शालू, वो विक्रांत जीजू के पीछे क्यों जाएगा? उससे बड़ा सवाल ये है कि उसे पता कैसे चलेगा जीजू है कहाँ पर, मतलब ऋषि भाई कहाँ पर है। मुझे ही नहीं पता था ऋषि भाई कहाँ पर है। मुझे नहीं पता, ये सब मुझे नहीं पता कि विक्रांत को कैसे पता चले, लेकिन मुझे ऐसा ही लग रहा है। और अब तो मुझे शक है ये विक्रांत पे, ये विक्रांत ही है जिसने जीजू के साथ ये हरकत की है। एक मिनट, अगर ये जो कह रही है वो सच है, मतलब बाय चांस अगर सच है, तो फिर ये हरकत फिर से होगी। क्योंकि जीजू बच गए तो वापस जीजू पे हमला हो सकता है। मतलब ऋषि भाई की जान को खतरा है, वो भी विक्रांत से। अगर शालू जो कह रही है वो सच है तो ये विक्रांत तो जितना हमने सोचा था उससे भी ज्यादा कमीना निकला। अपने स्वार्थ के लिए किसी की जान तक ले सकता है ये, मतलब लाइक अ मर्डर। ये तो क्रिमिनल टाइप्स भी है यार। बहुत गंदा है ये इंसान और खतरनाक भी है। अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है ये, कुछ भी। एक मिनट, पर वो है कहाँ? तब से गायब है ना वो। क्या पता वो अभी यहीं पे हो, वापस जीजू पे हमला करने की कोशिश करे। या फिर उसने अपना काम किसी और को सौंप दिया।